इस बुक का नाम है डीप वर्क। ये समरी पढ़ के आपको ये पता चलेगा कि कैसे आजकल प्रोफेशनल लोग क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर जोर देते हैं और कैसे ये चीज़ आज के यंग प्रोफेशनल को किसी पपेट्स की तरह बना रही है, जो एक साथ मल्टीपल ईमेल्स और प्रोजेक्ट्स निपटाने के चक्कर में मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जिससे उनके काम में वो क्वालिटी जैसे डीप वर्क कहते हैं नहीं आ पाती। डीप वर्क का मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ काम करने से है, जिसका ये मतलब भी है कि आजकल के प्रोफेशनल लोगों को अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। कल कॉल न्यूपोर्ट जो कि MIT से पढ़े हैं और इस बुक के ऑथर हैं, ये भी क्लेम करते हैं कि कॉरपोरेट रेस से खुद को बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि कुछ टाइम के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से ब्रेक लिया जाए और ख़ुद को कुछ क्वालिटी टाइम दिया जाए, जिससे आपको अकेले में सेल्फ एग्जामिनेशन का मौका मिले, आप अपनी कमियां और इम्प्रूवमेंट्स पर गौर कर सकें। डीप वर्क इम्पॉर्टेंट है ना सिर्फ इसलिए कि डिस्ट्रैक्शन एक बुरी आदत है, बल्कि इसलिए भी कि ये आपको मिनिमम टाइम में पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ लेकर जा सकता है। पार्ट 1 द आइडिया चैप्टर 1 डीप वर्क वैल्यूएबल क्यों है। अगर आप सोसाइटी में अपना एक सिग्निफिकेंट जगह बनाना चाहते हैं तो आपको ये दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। मुश्किल चीज़ों को लर्न करने की एबिलिटी, किसी भी इम्पॉर्टेंट टास्क को क्वालिटी और स्पीड के साथ फिनिश करने की एबिलिटी। हाई क्वालिटी वर्क अचीव करने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं जो कि कुछ इस तरह है। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंड इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यानी अगर आपको कोई क्वालिटी का काम करना है तो उस पर ज़्यादा टाइम लगाओ या अपना फोकस इंक्रीज़ करो। रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों के टॉपर स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये इक्वेशन मालूम है, जिससे वे अपना फोकस इंक्रीज करके कम टाइम में ही क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कोई भी फोकस्ड वर्क करने के लिए हमें ज़रूरत है कि मल्टीटास्किंग से बचते हुए डीपली उस काम को करें। हालांकि हमारी आजकल की लाइफ में मल्टीटास्किंग करना एक रूटीन सा बन गया है। सोफी लीरॉय जो कि एक रिसर्चर है, पूर्व करती है टास्क ए फिनिश किए बिना आप जब आप टास्क ए से टास्क बी की तरफ मूव करते हैं तो होता है कि हमारा दिमाग उस वक्त भी टास्क ए के बारे में सोच रहा होता है और ये रेजिड्यू जितना इंटेंस होगा उतना ही ख़राब आप टास्क बी पर परफॉर्म करेंगे। तो जब आप डीप वर्क की टेक्निक सीखेंगे तो जो कि समरी में दी गई है और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, तब आप एक टाइम में भी आप हाईएस्ट क्वालिटी का वर्क प्रोड्यूस कर सकेंगे। चैप्टर 2 डीप वर्क रेयर होता है। टॉम कोहरून ने देखा है कि रोज़ उनका 1.5 घंटा तो सिर्फ ईमेल्स पढ़ने और उनका रिप्लाई देने में निकल जाता है। तो उन्होंने सोचा कि इसका कंपनी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और इंडिविजुअल का उसकी कंपनी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो उन्होंने कुछ डिटेल्स जमा की, जैसे सारे सेंट ईमेल्स, टाइपिंग की स्पीड, रीडिंग स्पीड और एम्प्लॉयज़ की सैलरी। उन्होंने एनालिटिकल सिस्टम में से इसे निकाल कर देखा तो पता चला कि हर ईमेल को पढ़ना लेबर के हिसाब से 95 सेंट्स का पड़ता था। बहुत सारी कंपनी जैसे फेसबुक वगैरह द हॉल का कॉन्सेप्ट अडाप्ट कर रही है, जिसमें एक ओपन स्पेस ऑफिस रहता है और एम्प्लॉय को कोई अलग से केबिन ही दिया जाता है ताकि वो आपस में इंटरेक्ट कर सके और अपने आइडिया शेयर कर सके। लेकिन ये उन्हें डिस्ट्रैक्ट भी करता है क्योंकि ये उनके डीप वर्क जोन से बाहर रखता है। अक्सर लोग बिजनेस का प्रोडक्टिविटी से कंफ्यूज करते हैं। अपनी जॉब में वैल्यूएबल होना और प्रोडक्टिव बनने के बारे में कोई क्लियर नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे नॉलेजेबल वर्कर्स ने वही गलती करते हैं जो प्रोडक्टिविटी दिखाने का इंडस्ट्रियल इंडिकेटर है, यानी एक साथ बहुत सारी चीज़ें करना। ऐसा बहुत सारे एम्प्लॉयज़ करते हैं, वे अपने सामने पढ़े किसी भी काम को करने लगते हैं ताकि उन्हें लगे कि वो बहुत काम करते हैं
और साथ ही जैसे आजकल ट्रेंड है जो काम इंटरनेट से रिलेटेड है वो प्रोडक्टिविटी माने ही जाएगा। इन्हीं सब वजहों से डीप वर्क रेयर होता जा रहा है, जो एक तरह से आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो डीप वर्क कर सकता है वो किसी से भी कंप्लीट कर लेगा और अपने साथ काम करने वालों को आसानी से पीछे छोड़ देगा। धन्यवाद।